डियर अब हम अपनी जो एक्सरसाइज है 1.2 वो हम स्टार्ट कर रहे हैं और 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। कि इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नल मैट्रिक्स है, कौन सा यूनिट है, कौन सा रो है, कौन सा कॉलम मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले अगर हम देखें ए मैट्रिक्स को, तो ए मैट्रिक्स कौन सा बनता है, इसमें सारी एंट्रीज जीरो है, तो ये बनता है A is a null matrix। तो ये बन गया एक null matrix। अगर हम B को देखें तो B इसमें 2 3 4 इसमें एक ही रो है, तो इस हिसाब से ये बनता है रो मैट्रिक्स। अगर आप C को देखें इसमें एक ही कॉलम है, तो ये बनता है कॉलम मैट्रिक्स। अगर आप D को देखें 1 0 0 1 तो ये बनता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर हम देखें E को तो इसमें भी सारी एंट्री जीरो है, एक एंट्री वो जीरो है, तो इसका मतलब है ये भी नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। और अगर F को देखा जाए तो ये भी बनता है कॉलम मैट्रिक्स। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना था मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम आइडेंटिटी एंड नल मैट्रिक्स। इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से स्क्वायर मैट्रिक्स कौन-कौन से हैं, कॉलम और रेक्टेंगुलर। तो पहले हमारे पास A है, A में है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स तो अब हम देखते हैं कि इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स कौन-कौन सा है। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि ऐसे मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो एक हमारे पास ये 3 है, इसमें देखें 2 रोज और 2 कॉलम है, तो एक हमारे पास हो गया 3 वाला। उसके बाद ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 रोज और 2 कॉलम 4। उसके बाद 8 वाला, इसमें भी देखें 3 रोज और 3 कॉलम है, तो 8 वाला भी इसमें। ये 3 है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम आते हैं B की तरफ। B क्या है, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर ना हो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो एक है हमारे पास 1 और उसके बाद देखिए इसमें भी रोज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है, 2 5 6 7 और 9, ये सारे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है रो मैट्रिक्स, C वाला। रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो आप देखते हैं कि इसमें कोई कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक रो, तो ये एक मैट्रिक्स है 6 वाला, और कोई भी ऐसा मैट्रिक्स नहीं है, तो इसमें एक ही आएगा 6। अब हम आते हैं नेक्स्ट में कॉलम मैट्रिक्स यानी कि D वाला। कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स कौन-कौन सा है जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, तो इसमें सिर्फ ये 7 वाले है और तो कोई नहीं, तो सिर्फ एक 7 वाला इसमें। अब आगे आते हैं हम E की तरफ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि तमाम डायगोनल एंट्रीज उसकी 1 1 हो और बाकी उसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो 0 हो, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। तो इसमें एक मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 4 वाला आ जाएगा, एक ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसमें। अच्छा अब आते हैं आगे F। नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम के तमाम एंट्रीज 0 हो, तो इसमें ये वाला मैट्रिक्स
नल मैट्रिक्स 9 होगा। अच्छा इसमें ये एक कॉलम मैट्रिक्स जो है, इसमें कॉलम मैट्रिक्स दो है, एक तो 7 वाला भी है और एक 2 वाला भी है। ये इसको आप करेक्शन कर इसमें कि कॉलम मैट्रिक्स दो है, एक है 2 वाला और एक है 7 वाला। तो इस तरह ये स्टूडेंट्स हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। Dear students, question number 3, from the following matrices identify diagonal, scalar and unit matrices। यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ही चीज है। तो सबसे पहले हम डायगोनल मैट्रिक्स इसमें से देखते हैं। डायगोनल कौन से हैं? B, C, D और E। ये सारे डायगोनल मैट्रिक्स हैं। आपको मैंने ये नोट जब मैं इसकी थ्योरी कर रहे थे एक्सरसाइज की, तो मैंने एक पेज नंबर 8 पे आपको बताया था कि नोट लिखा हुआ है कि तमाम यूनिट मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स, ये सारे मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, लेकिन सारे डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर और आइडेंटिटी नहीं हो सकते। तो इस हिसाब से ये सारे डायगोनल मैट्रिक्स हैं। अब हम आते हैं स्केलर मैट्रिक्स की तरफ। एक A है, इसके लिए डायगोनल मैट्रिक्स 0 सेम है। उसके अलावा C है, इसकी भी डायगोनल मैट्रिक्स सेम है। और उसके बाद E, इसमें भी डायगोनल मैट्रिक्स सेम है कि 5 - 3 2 बनता है और 1 + 1 भी 2 बनता है। तो 2 और 2 इसकी डायगोनल मैट्रिक्स है। अब आते हैं यूनिट मैट्रिक्स की तरफ। तो यूनिट मैट्रिक्स यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिर्फ एक है इसके अंदर, C। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन ये वाला भी कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस A, B, C, D एंड E। आपके पास ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनके आपने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने हैं। तो मैं सिर्फ ये दो क्वेश्चन ही करूंगा, बाकी आप लोग खुद कोशिश करें क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है कि एक मैट्रिक्स है, उसकी जितनी भी एंट्रीज है सबके साइन चेंज कर दे तो वो नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास A मैट्रिक्स है 1 0 -1, तो इसका नेगेटिव ये होगा कि आपने -a लिखना है इसके साथ, और इधर सारी एंट्रीज की आपने साइन चेंज कर देना है, -1 0 और माइनस ये +1 मिलेगा। ये आपके पास आपका ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं बी की तरफ। इसका साइन +3 है, ये -3 हो जाएगा, ये -1 है +1 हो जाएगा, -2 और -1। ये प्लस हम लिखते कोई नहीं है इसलिए इसको रहने दें और माइनस लिखते हैं। तो ये इसका नेगेटिव ऑफ बी मैट्रिक्स आ जाएगा -3 1 -2 और -1। तो ये इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपको मैट्रिक्स दिए हुए हैं A B C D E और F, आपने इनके ट्रांसपोज फाइंड करने। तो मैं ये सिर्फ दो ही क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी आप लोग खुद कोशिश करें। तो सबसे पहले ये C है, तो हम इसका निकालते हैं C ट्रांसपोज। C के ऊपर आपने D लगाना है, उसके बाद 1 2 -1 और 3 0। आप इस तरह भी एक D लगा दें ट्रांसपोज के लिए। ये वैसे एक ना भी लगाइएगा कि आप ले ले तो भी ठीक है। तो ये इसमें एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। आप इसका ट्रांसपोज लेना है, तो ये आपके पास रो है 1 2, आप इसको कॉलम बना दें 1 2। दूसरी रो है हमारे पास 2 -1, थर्ड है 3 और 0। ये आपके पास इसका ट्रांसपोज आ गया। अब हम आते हैं D की तरफ। D ट्रांसपोज 2 3 0 5। तो इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं हम, ये 2 3 0 और 5। ये आपके पास D ट्रांसपोज भी आ गया। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा इजी था, तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो ट्रांसपोज के लिए था, आप लोग ये बाकी क्वेश्चंस के ट्राई कर लें। स्टूडेंट्स अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई दैट इफ A is equal to 1 2 0 1, B is equal to 1 1 और 2 0, और देन हमने वेरीफाई करना है कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो बराबर होता है A के, ये हमारा 1 है, और क्वेश्चन नंबर 2 है B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये B के इक्वल है कि एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ले, उसका दोबारा ट्रांसपोज ले तो दोबारा आपके पास कोई मैट्रिक्स आ जाएगा। तो हम इसको पहला क्वेश्चन करते हैं। इसका आपके पास है A मैट्रिक्स 1 2 0 और 1। हम इसका लेते हैं ट्रांसपोज। ये
1 2 0 1 इसके ऊपर की लिख लेंगे। आप ये स्टेप में इसको स्किप भी कर सकते हैं 1 0 2 और 1 ये हमने ट्रांसपोज ले लिया। हमने हमारे पास ये मैट्रिक्स रो थी 1 और 2 हमने इसको कॉलम बना दिया। ये हमारे पास 0 1 रो थी 0 1 हमने इसको कॉलम बना दिया। अब हम इसका दोबारा फिर ट्रांसपोज लेते हैं ए ट्रांसपोज उसका फिर ट्रांसपोज। तो यहां पर इसका ट्रांसपोज लें आप। ये रो हमारे पास 1 0 इसको बना दें कॉलम 1 0। ये हमारे पास रो है 2 1 इसको भी कॉलम बना दें 2 और 1। अब अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये दोबारा फिर वही मैट्रिक्स है जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 0 1। तो इसकी जगह आप इसका मैट्रिक्स लिख दें ए। तो यही हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन था जो हमने प्रूव करना था कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो ये हमारा प्रूव हो गया प्रूव। अब इसी तरह बी क्वेश्चन इसका जो बी वाला पार्ट है यानी कि सेकंड पार्ट आपके पास मैट्रिक्स है बी 1 1 2 और 0। आप इसका ट्रांसपोज लें। तो ट्रांसपोज लेने का मतलब है कि इसकी जो रो है इसको कॉलम बना दें। अब इसका हम दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यानी कि इसका दोबारा फिर ट्रांसपोज लें 1 2 1 और 0। तो ये दोबारा फिर बी मैट्रिक्स आ गया। तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई 1.2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है।